अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मौसम आप चेक कर सकते हैं, इतने मज़े का मौसम हुआ है। इतनी तेज़ बारिश हुई है रात को यहाँ इस्लामाबाद में, बहुत तेज़ बारिश हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जल्दी से विंडो के पास आ गई थी कि मैं ख़ुद भी देखूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सुबह के लिए खाना रेडी करना था। सुबह के लिए बन रहे हैं टिंडे, और टिंडे किस तरह से बन रहे हैं ये मैंने रेसिपी देखी थी अक्सा की, तो मैंने फ़ॉलो की है। आप लोगों को ने भी शायद देखी हो। अच्छा, इसको ना जो छोटे छोटे से गोल गोल टिंडियाँ होती हैं ना, ये वो थी। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद बाकी स्पाइसेस इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा आज इरादा नहीं था व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि मेरा पूरा दिन किचन में गुजरा है। मैंने सोचा मैं थोड़ा और व्लॉग बनाऊँगी, उसके बाद पोस्ट करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज करना है, आज बड़ा खुशी वाला दिन है। तो मैंने सोचा मैं अपनी खुशी अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है ना, उसे इंतज़ार होता है, और वो मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। तो अपनी खुशियों में भी मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, आगे आपको पता चल जाएगा, टाइटल से वैसे आपको पता चल भी गया होगा। यहाँ पे ये मैंने टिंडे बनाए थे, और ये इतने मज़े के मैंने कभी नहीं खाए ज़िंदगी में। मैंने टिंडे नहीं खाए, मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन जब मैंने इस रेसिपी से बनाया ना, तो ये बहुत मज़े के बने। और मैंने ख़ुद भी खाए हैं। हस्बैंड मेरे नहीं खाते सब्ज़ी वगैरह इस तरह की ना, तो उन्होंने भी खाए। और ये अभी सुबह नाश्ते में मैं भिजवाऊँगी बाहर, जिनका ऑर्डर है उनको। तो देखते हैं कि उन्हें पसंद आते हैं या नहीं। अच्छा, जैसे ही सुबह हुई ना, हस्बैंड गए खाना वगैरह दे के आए, तो आज मुझे माशाल्लाह से पैसे मिले हैं। जो मैंने काम स्टार्ट किया ना, उसके मुझे पैसे मिले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा, जैसे ही उन्होंने मुझे दिए, मुझे इतनी खुशी, मैंने फ़ौरन से मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया। मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। जो लड़कियां कमेंट्स में कहती हैं ना, कुछ नहीं होता इन कामों से, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, आप लोग का नुकसान हो जाएगा, देख लें, होता है फ़ायदा। आप लोग भी देखें, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारे पैसे मुझे वहीं से मिले हैं, और कुछ सामान लेकर आए हैं हस्बैंड, और कुछ थोड़ा बहुत लेकर आना है। अच्छा, ये अब मैंने किया है इस तरह के, मैं पूरे वीक का सामान ले आती हूँ इकट्ठा, और उसके बाद फिर डेली का नहीं लाना पड़ता। अच्छा, रात को जो मैंने टिंडे बनाए थे वो कम थे, तो फिर मैंने सुबह आलू अंडे बनाए, थोड़े से साथ में सलाद बनाया, रोटियां बनाई, और अभी वो लेकर जाने लगे हैं। अच्छा, उसके बाद जब वो खाना ले गए, मैंने घर की क्लीनिंग की, सिर्फ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाया। मैंने आज पोछा नहीं लगाया। तो मैंने कहा जब सबसे पहले ना मैं खाने की ही तैयारी कर लूँ, सालन वगैरह बना लूँ। तो मेरा था कि मैं आज चिकन के कोफ्ते बनाऊँगी। मैंने बनाए नहीं है पहले, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो मेरे पास चॉपर तो है नहीं, तो ये जूसर मशीन के साथ ये जो आता है ना, जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं, तो मैंने सोचा इसमें मैं बना लेती हूँ। तो मैंने चिकन के छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाले, और बहुत ही आसानी से ना इसके अंदर कीमा बन गया। अच्छा है, रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं कैसे बनते हैं। अच्छा, मेरा ये था कि मैं आप लोगों के साथ ये खुशी अपनी शेयर करूँगी, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ। देखिए, मैं तो गाँव से आई हूँ, मुझे अभी यहाँ पे 2 मंथ हुए हैं इस्लामाबाद में आए हुए, नहीं तो मैंने गांव में ही सारी ज़िंदगी गुजरी है। वैसे हम लोग पहले वाकई रहते थे, लेकिन अब्बू की डेथ के बाद फिर हम गांव चले गए। गांव से आकर अगर मैं यहाँ पे ये काम कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग किसी भी सिटी में रहते हैं ना, आप लोग ज़रूरी नहीं है खाने का ही करो, आप कोई भी काम कर सकते हैं। मैं कहती हूँ जो सिटी में लड़कियाँ रहती हैं ना, जो घर में फ़ारिग बैठी रहती हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप कुछ करें अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान कर सकता है। फ्री बैठने से तो अच्छा है ना कि कोई ना कोई इंसान काम ही कर ले। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ साथ साथ कि मैंने ना ये कीमा भी बनाया है। अच्छा, मेरी डेली की रूटीन यही सेम रूटीन नहीं होती, डेली की डिफरेंट रूटीन होती है। अब जैसे मैं डेली क्लीनिंग कभी सुबह में कर लेती हूँ, कभी दोपहर में कर लेती हूँ, कभी रात में भी कर लेती हूँ। और जो हमारा घर है वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, तो इस वजह से विंडोज़ भी बड़ी बड़ी सी हैं, खुली रहती हैं। हवा की वजह से गर्मी होती है, अगर बंद रखे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से ना डेली क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और कोई दिन तो ऐसा ही होता है, मैं दिन में 2 दफ़ा भी सफाई करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि डेली की आपकी वही रूटीन है, रूटीन चेंज होती रहती है। कभी कुछ कर लिया तो कभी कुछ, लेकिन खाने की रूटीन जो है वो अब यही है कि पहले हमारा 2 बंदे थे, तो मैं ये करती थी कि एक दिन खाना बनाती थी, वो 2 दिन भी हमारा चल जाता था। लेकिन अब 2 टाइम पे मुझे डिफ़रेंट चीज़ बनानी पड़ती है।
तो काम जो स्टार्ट किया तो ये सब कुछ तो होता ही है। तो इसके साथ अब मैं भी बिज़ी हो गई हूँ, और बिज़ी रहने से एक तो मुझे टेंशन्स कम होती हैं। मैं पहले टेंशन बहुत लेती थी, मतलब फ्री जब बंदा होता है ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, कोई ना कोई बात, और फिर वही सोचते रहना। तो मैं बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन जब से मैं ये काम मैंने स्टार्ट किया, बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं होती। बस ये काम की टेंशन होती है कि फटाफट से ये काम कर लूँ, इसके बाद ये भी करना है। तो बस ख़ुद को बिज़ी रखें। जब आप बिज़ी होंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, टेंशन लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन फ़िज़ूल चीज़ों के लिए ना। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप सिटीज़ में रहती हैं ना तो लाज़मी काम करो। अच्छा, मुझसे लड़कियाँ पूछ रही थी कि आपने स्टिचिंग का काम और पार्लर का काम कहाँ से सीखा। स्टिचिंग का मैंने अपनी कज़न से सीखा था, और मुझे स्टिचिंग का ना पहले हम लोग वाकई में होते थे, तो मैं तब तो छोटी थी, लेकिन मैं सिलाई सेंटर जाती थी, लेकिन वहाँ से मुझे इतनी कोई समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो इतना अच्छे से सिखाती नहीं थी। और उसके बाद फिर हम गाँव गए तो मेरी कज़न सारी जो है माशाल्लाह से सिलाई करती हैं, तो मैंने उससे सीखा था, और स्टिचिंग अब मैं अच्छी कर लेती हूँ। उसके अलावा मेकअप का मैंने एक वाकई से कोर्स किया था, एक उधर हज़रों में किया था, 2 दफ़ा मैंने कोर्स किया है, और प्रैक्टिस मेरी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने तकरीबन काम किया है ये 10-12 साल हो गए मुझे, और अभी भी मैं क्लासेस सोच रही हूँ कि मैं क्लासेस लूँगी। अभी जो नई टेक्निक है मेकअप की, तो मैं वो भी सीखूँगी इंशाल्लाह, साथ साथ क्लासेस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ टिप शेयर करती चलूँ। जैसे मैंने आटा गूँधा, थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों पे लगा के मैंने वो आटे के ऊपर लगा दिया है, ताकि इसके ऊपर वो जो एक लेयर सी जम जाती है ना, जैसे रोटी सही नहीं बनती तो वो नहीं जमती। तो अच्छी जो चीज़ होती है ना वो शेयर करनी चाहिए। अगर टिप कोई पता हो इस तरह की तो लाजमी शेयर किया करें, किसी ना किसी का भला हो जाता है। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, लेकिन ये भी हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो। तो इस वजह से कोई भी चीज़ पता होना तो लाजमी शेयर किया करें दूसरों के साथ। और अगर कोई बंदा जो है वो गलत चीज़ कर रहा है, जैसे कि काम सही नहीं कर रहा या कुछ भी, तो उसके ऊपर हंसा मत करें। उसको आप बता दिया करें कि हो सकता है उसे ना पता हो, तो आप ये बता दिया करें ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि दूसरे पे आप तंज करके उसे बात सुना के उस पर हंस के ही बात कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर दिया करें, ठीक है। तो मेरी अच्छा वीडियोस के नीचे बहुत से अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैड कमेंट भी करते हैं, जो मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि रो रो के व्यूज़ ले रही हो, तो ये तो वो। आप व्यूज़ के लिए मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ ना तो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे तो है रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कमेंट्स की, मैं बात भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस कर दी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ कि देखिए मैं अकेली हूँ, मैंने अकेले घर भी संभाला हुआ है, मेरे हस्बैंड है, उनको देखना होता है, खाना उनका टाइम पे बनाना होता है, फिर बाहर अब 10 लोगों का मैं एक टाइम पे खाना रेडी कर रही हूँ, मतलब 2 टाइम में 10-10 लोगों का खाना रेडी कर रही होती हूँ मैं अकेली। साथ घर को भी, अगर घर में कोई भी नहीं है ना, लेकिन काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, बर्तन धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं। बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते, पहले भी नहीं होते थे, अब तो होते ही नहीं है। कपड़े धोने पड़ते हैं, सफाई करनी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। तो ये होता है कि अगर आप घर में एक बंदे 2 या 3 काम तो पूरे के पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 10 लोगों का खाना रेडी करना आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं कर रही हूँ, और इसका फल मैंने आज आपको दिखा दिया है कि मुझे माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग भी हुई है इस काम से। तो अगर मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो ज़रूर करें काम ये। और कोई भी काम बुरा नहीं होता, बस हमारा मुआशरा इस तरह का है कि लोगों ने इस काम को बुरा बना दिया। अब एक लड़की है तो उसने मुझे कहा कि मैंने ना स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया था, तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालूंगी तो उससे मुझे क्लाइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डालनी स्टार्ट की स्टिचिंग की, और मैंने नीचे नंबर भी मेंशन किया कि अगर आपने स्टिचिंग करवानी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कहती है मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स वगैरह आने लग गए, और ये बात मेरे रिश्तेदारों से हज़म नहीं हुई, उन्होंने मेरी बातें करना स्टार्ट कर दी। मेरे ससुराल वालों को भरा भुला कहने लगे कि ये तो गलत काम कर रही है, ये तो ऐसे वीडियोस बना के लगा रही है, तो बहुत सी बातें की। और उसके बाद मेरा वो अकाउंट भी बंद हो गया और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। तो यही बात होती है, मैं कहती हूँ रिश्तेदार क्या हो गए, आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ना, कोई भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो मेरे साथ भी ये सारे काम चलते ही रहते हैं, जो आप लोग को देख नहीं सकते ना, जिनसे बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो शिकायतें लगाने लग जाते हैं। तो सबको छोड़ें, और घर वालों को अब पता है आप सही हैं, आप गलत काम नहीं कर रहे, आप पर्दे में रहकर ये काम कर रही हैं,
तो कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। अब मेरे घर वाले हैं, उनको पता है मैं नहीं गलत काम कर रही, मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ, अपनी अम्मी के लिए कर रही हूँ, अपना घर चलाने के लिए कर रही हूँ। और मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह एक दिन होगा कि मैं अपनी अम्मी का घर बनाऊँगी और मेरी अम्मी के नाम पर होगा वो, इंशाल्लाह। तो आप लोग देखिएगा आप। और ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, तो लोगों को मत देखें, लोगों का मत सोचा करें, बस अपने आप को देखा करें। आप ये देखिए कि मुझे कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से नुकसान हो रहा है। तो जहाँ पे आपको फ़ायदा नज़र आता है ना, तो आप वहाँ पे जाएं और अपना काम करें। और मुझे एक आंटी है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा ये जो तुम्हारे पास है ना सोशल मीडिया की ताकत है, वो भी, अब उनका मैं नाम नहीं ले सकती, वो भी सोशल मीडिया पर है। तो मुझे कहती हैं ये जो सोशल मीडिया की ताकत है ना, ये ज़ेवर है कि इसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, अपना बिज़नेस चला सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका खाना उन्हें भिजवा दिया था, फ़र्स्ट टाइम आज मैंने बनाए हैं, तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत कहिएगा। अच्छे बन गए थे, सबको अच्छे लगे, जिनको भिजवाया उन्हें भी अच्छे लगे, घर में हस्बैंड को भी पसंद आए। अच्छा, मैंने कोफ्ते बनाए, उसके साथ मैंने आलू भी बनाए थे, एक ये भी ऑर्डर था तो ये भी भिजवाना था, और साथ में ये भी सैलड वगैरह कट कर लिया है, अभी ये भी भिजवाने लगी हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई टिप हो आपके पास तो मेरे साथ लाजमी कमेंट में शेयर किया करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आज से सबके कमेंट्स का रिप्लाई सबको मिलेगा। पहले बिज़ी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब टाइम मैनेज कर लिया है, तो इंशाल्लाह सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। नाराज़ किसी ने भी नहीं होना। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।